वेलकम बैक टू इन माय यूट्यूब चैनल सर्वे ना मानत पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग रैयतों के दायित्व और रैयतों के कर्तव्य के बारे में जानेंगे कि रैयतों का क्या कर्तव्य है, उनको किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए ताकि सर्वे में आपके नाम से सही खाता दर्ज हो और किसी प्रकार की समस्या ना आए। तो आइए समझते हैं किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए और उनका भी क्या कर्तव्य है। तो सबसे पहले रैयत का जो कर्तव्य होता है वो है, पहला कर्तव्य कि जब भी आप लोगों को पता चले कि आपके मौजा में उद्घोषणा हो चुकी है, जब बंदोबस्त पदाधिकारी या समाहर्ता के द्वारा जब आपके ज़िला में आपके मौजे का उद्घोषणा हो गया है, तो सबसे पहला जो कर्तव्य होता है कि आप अपना प्लॉट यानी आप अपने खेसरे का जो प्लॉट है, जो जोत आबाद कर रहे हैं, उसका सही से नापी करके आर में ठीक कर लें ताकि जब किस्तबार समय में आपके मौजा में अमीन साहब जाएँ तो आपका नक्शा और रकबा सही से, जब आपका पर्चा मिले तो रकबा और नक्शा का सही पर्चा मिले। तो इसके लिए सबसे पहले है कि आप लोग नापी करके आर में ठीक कर लें ताकि किस्तवार समय नक्शा और रकबा सही पाया जाए। तो ये तो पहला कर्तव्य था कि आपने आर में ठीक कर लिया। उसके बाद होता दूसरा कि जब भी उद्घोषणा हो गया तो पेपर को सही रखना, आपका जो हम कहें तो कलेक्शन करके रखना, एक एकत्रित करके रखना, ये भी एक बहुत बड़ा दायित्व है। क्योंकि होता क्या कि जब भी सर्वे होता है तो आप जल्दबाजी में कुछ पेपर आपके पास नहीं रहते हैं, कुछ पेपर दिक्कतें हो तो वहाँ प्रॉब्लम आपको हो जाता है। तो क्यों ना जब भी आपको पता चले कि आपके गांव में सर्वे होने वाला है तो पहले से क्यों ना उस पेपर या दस्तावेज को हम लोग पहले से एकत्रित करके रखें ताकि सर्वे के दौरान किसी प्रकार को समस्या नहीं आए। जैसे कि हम बात करें, जैसे कि किसी किसी का दस्तावेज में क्या होता है, जैसे कि केवाला नहीं है तो केवाला को क्या करें आप, जैसे किसी का केवाला जल गया, फट गया या उसमें दिख नहीं रहा तो आप लोग उसका नकल निकालवा लें। क्योंकि जब सर्वे में जब पेपर में कुछ दिख ही नहीं रहा तो उस पर वर्क कैसे होगा, उस पर काम कैसे होगा। तो इसलिए जो आप लोग क्या करें, उसका नकल निकाल लें। दूसरा कि जब भी आपका ज़मीन खाते किसी ज़मीन जो है आपका खारिज नहीं हुआ तो खारिज कर लें। तो जो भी दस्तावेज है आप दस्तावेज को अपडेट करके रखें, रसीद को अपडेट करके रखें ताकि सर्वे जब भी आपका पेपर दस्तावेज को मांग की जाए प्रपत्र टू घोषणा के थ्रू, तो आप सभी दस्तावेज को प्रपत्र टू के साथ संलग्न करके अपने सिविल कार्यालय या अपने अमीन के समक्ष आप जमा कर सकते हैं। तो इसके लिए पेपर जो है आपका सही होना चाहिए। तो क्यों ना पहले से हम लोग इसका रेडी तैयार कर रखें ताकि सर्वे जब घोषणा हो और हमें पेपर मांग की जाए तो हम लोग सही सही पेपर दे सकें। इसके लिए जैसे पहले हम ये कहें कि केवाला यदि इससे फट गया तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है। केवाला फट गया या दिख नहीं रहा है या तेल लग गया है या कोई भी कारण हो जो अस्पष्ट है, पढ़ने में अपठनीय है या खो गया आपका, तो उसका नकल निकाल लें। खारिज नहीं हुआ तो दाखिल खारिज करवा लें, अपना जो भी ज़मीन है उसका रसीद अपडेट कर लें, खतियान का नकल निकलवा के रखें। जो भी बंदोबस्ती पर्चा है, जो भी चीज़ है उसको अपडेट करके रखें। जब भी आपसे इस पेपर मांग की जाए तो आप सही से और सही टाइम पे दे सकें। उसके बाद होता है दस्तावेज में एक बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है बंटवारनामा का। बहुत क्या होता है कि आप लोग मौखिक बंटवारनामा के आधार पे आप लोग प्लॉट जो दखल दहानी रहते हैं और आप लोग जोताबाद भी करते हैं, लेकिन मेन होता है कि आप पेपर में भी होना चाहिए। तो एक बंटवारनामा एक पेपर एक तरह से होता है, वो एक आपके जो खाते दर्ज होगा तो बंटवारनामा से आपका पर्सनल खाता में आपका पर्सनल खाता दर्ज होगा। इसके लिए एक बंटवारनामा बहुत महत्वपूर्ण पेपर माना जाता है। जैसे कि बात करें किसी का पूर्वज का केवाला और 4 भाई या हो सकता बहुत सारा उसमें शेयरदार हो गए हैं, तो ग्राउंड पर तो सभी अपना दखल है, सबका दखल है, लेकिन पेपर पे नहीं है।
पेपर पे भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप किस खाते खसरा में आपका दखल बटवानामा के अकॉर्डिंग आया है और उसका चौहद्दी क्या है, उसका रकबा क्या है, और ये भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए क्या करें, आप लोग बटवानामा बना लें। और बटवानामा या तो हो सकता है 100 रुपया स्टाम्प पेपर में बना लें। यदि आप में शांतिपूर्ण दखल है तो 100 रुपया का स्टाम्प पेपर ला करके आप लोग आपस में बैठ करके, जैसे जैसे आप लोग दखल प्लॉट पर दखल है यानी कि ज़मीन पर, उसी हिसाब से आप लोग पेपर पे भी बटवानामा बना लें। या हो सकता है होता है कि कभी कभी न्यायालय बंटवारा भी होता है जिसमें विवादित होता है, तो न्यायालय बंटवारा बना ले जो भी बंटवारनामा हुआ, ताकि आपके पर्सनल नाम से खाता दर्ज हो, यानी कि आपका एक अलग खाता हो। ऐसा ना हो कि 4 भाई के नाम से खाता खुल जाए, उन्हें दिक्कतें हैं। तो आपके पर्सनल हो, इसके लिए आप लोग बंटवारनामा बनाना जरूरी समझें, ताकि स्वघोषणा से पहले बनवा लें, ताकि स्वघोषणा में आप दे सकें। तो ये था दस्तावेज का कि जो आप सर्वे में जो स्वघोषणा होता है उससे पहले तैयार करके रखिए, ताकि आगे दिक्कत ना हो। दूसरा होता है, जब भी आपका हो गया कि पेपर सब तैयार है, आपसे स्वघोषणा मांगा जाता है। स्वघोषणा में आप लोग क्या करें, वही प्रपत्र 2 जो एक स्वघोषणा का प्रपत्र है, और 3(1) बात करें 3(1) जो वंशावली का प्रपत्र है, उसको दोनों, और एक होता है 3(1) यानी कि वो होता दखल, आपके जो है वंशावली के अनुसार जो दखल है वो क्या है, उसका खाता खसरा रकबा चौहद्दी क्या वो होता है। यानी 3 फॉर्म एक तरह से होता है जो आपको स्वघोषणा के समय दिया जमा करना होता है। तो तीनों फॉर्म, तीनों प्रपत्र के साथ जो है आप लोग का जो संलग्न दस्तावेज है वो जमा करना होता है। तो सही रूप से जमा करें, सब कुछ सही से रखें, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद स्वघोषणा आपने दे दिया, तो आपका मुख्य काम आप जो आ जाता है किस्तवार समय में ये जो एक स्टेज है, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेज है। जब आपके गांव में ये सूचित किया जाए कि आप अपने अपने प्लॉट पर हैं, तो आप निश्चित तौर पे आप अपना प्लॉट पर जाएं और अपना अपना दखल बतावें, ये जो है मेरा दखल में, ये खसरा मेरा दखल में, ये मेरा दखल। तो इससे क्या होगा कि आपका दखल पोजीशन जो होगा वो सही से लिखाया जाएगा, जिससे और नक्शा सही से कट पाएगी वहाँ। तो इसलिए किस्तवार में उपस्थित होना बहुत ज़रूरी होता है, ये अनिवार्य ही समझें। दूसरा है कि जब खाना किस्तवार हो जाता है, तो जब आपका खाना पूरी पर्चा तैयार होगा, खाना पूरी समय भी आपको यदि बुलाया जाए तो आप अपना प्लॉट पे रहेंगे, और उसके बाद जब खाना पूरी तैयार हो जाता है, खिस्सापंजी तैयार हो जाता है, तो एलपीएम और खाना पूरी पर्चा आपके मौजा में बंटवारा होता है, और आपको जो एलपीएम मिलता है, तो उसमें होता कहीं भी कभी कोई दिक्कत आ जाती है, यानी कि आपके जैसे रकबा में कोई कमी आ जाता है, कोई भी दिक्कत होता है, चौहद्दी में गड़बड़ जो भी है, तो आपत्ति दायर किया जाता है। तो आपत्ति दायर में भी एक इम्पोर्टेंट है कि एक टाइम लिमिटेशन है, ड्यूरेशन है इसका, कि आप इतने दिन में के अंदर ही आप जो है आपत्ति दे सकते हैं। वहाँ भी बहुत रैयत क्या कहते हैं, मनमानी कर दे एक तरह से। तो उन बातों को भी ध्यान रखें कि एक टाइम ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन के ही अंदर देना। तो आप लोग उसमें सतर्कता बरतें। जब भी आपके मौजा में एलपीएम और पर्चा बटे, तो आप लोग स्टडी अच्छा से कर लें। स्टडी करने के उपरांत तुरंत ही आप लोग आपत्ति दायर कर दें। आपत्ति दायर करिएगा तब आपका सुनवाई अच्छा से होगा। सुनवाई होने के उपरांत आपका सही सुनवाई होगा और सही फिर से आपका सुधार हो पाएगा। तो जब भी आपत्ति का जो 2 स्टेज है, सभी में आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। आप टाइम ड्यूरेशन के अंदर ही आप आपत्ति दायर कर सकते। तो ठीक है, ये जो मुख्य बात था, जो रेत का दर्द था, वो हमने समझा। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा हो, ताकि आप लोग अच्छा से अपना खाता दर्ज करवा सके खतियान में। ठीक है, गुड नाइट।